बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंबर इश्फाक हाजिर है। नाज़रीन, ये वीडियो मैंने बहुत दुख और अजियत की कैफियत में बनाई है। जो हालात भी आजकल मेरे मुल्क में दरपेश हैं, उन्हें देखकर कोई भी पाकिस्तानी जिसके दिल में ज़रा सा भी मुल्क का दर्द है या मोहब्बत है, इस मुल्क के लिए वो चैन की नींद नहीं सो सकता, सुख का सांस नहीं ले सकता। अफसोस कि हम बहैसियत एक कौम के दुनिया में अपनी इज्जत गंवा चुके हैं। हमने पूरी दुनिया को अपना तमाशा खुद दिखाया, अपने ऊपर अपने दुश्मनों को हंसने का खुद मौका दिया। हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम एक सुलझी हुई बाशऊर कौम नहीं है। अपनी मर्जी हो तो हम अभिनंदन को चाय पिलाने वालों के सदके बारे जाते हैं, और अपनी मर्जी ना हो तो हम अपनी फौज के साथ वो सलूक करते हैं कि 150 ममालिक में से किसी एक की जुर्रत भी आज तक ना हुई ऐसा घटिया और तौहीन आमेज सलूक करने की। नाज़रीन, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती कि किसका मौक़िफ़ ठीक था और किसका गलत, क्योंकि मेरा ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से हरगिज़ नहीं। मैं तो बस अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाली एक आम पाकिस्तानी हूँ, और इस रुसवाई को देखकर बहुत अजियत में हूँ कि किसी भी मामले में हमें अपना मौक़िफ़ समझाने के लिए मुंह से और दलील से बात करना क्यों नहीं आती। हम सियासी तौर पर कब मैच्योर होंगे? हमें जब गुस्सा आता है तो वो गुस्सा अपनी ही इमलाक पे क्यों आता है? दुनिया में कहीं पे तौहीन रिसालत का वाक़या हो या कोई भी कौमी नौइयत का अहम मसला, हम अपने ही मुल्क में तोड़ फोड़ करके इस कौम को और भी अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा देते हैं, जो पहले ही डिफ़ॉल्ट के धाने पे है। क्या हम इस तरह से मसला हल कर पाते हैं? इस बार तो हमने अगले पिछले अपने ही सारे रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिए, जब हमने अपनी ही आर्मी को अपने निशाने पर रख लिया। जरा आप दुश्मन मुल्क के न्यूज़ चैनल की खबरें सुन के तो देखें कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का कितना तमस्खर उड़ा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब एक सियासतदान की करप्शन की सज़ा सारे सियासतदानों को नहीं मिलती, एक कातिल की सज़ा पूरे ख़ानदान को नहीं मिलती, तो एक से नाराज़गी की सज़ा पूरी फौज को जलील करके क्यों दी जाए? क्या हर फौजी करप्ट है? क्या हर फौजी लाखों डॉलर के असासों का मालिक है? सियाचिन के महाज पे आप एक रात गुजार कर तो देखें, आपको लाखों डॉलर की तनख्वाह भी कम लगेगी। जरा रोजे की हालत में आप दुश्मन की चौकी के सामने पहरा दे के तो दिखाएं, आपको इन फौजियों को दी हुई तमाम मराहत हिच मालूम होगी। जब सुनते हैं हमें बहुत दुख होता है इस बात का, क्योंकि साथ के हमारे भाई या यार दोस्त या हमारे पाकिस्तानी भाई हमारे खिलाफ जब बातें करते हैं तो हम तक ये रिपोर्टें या इस तरह की बातें पहुंचती हैं, यकीन करें दिली दुख होता है हमें, क्यों कि हम इतने मुश्किल वक्त में अपने मुल्क और कौम की खातिर ड्यूटी करते हैं, तो वो हमारे साथ के भाई हमारे मतलब खिलाफ या इस तरह प्रोपेगेंडा करते हैं, तो हम जब सुनते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। मेरा आप सबसे सवाल है कि जो फौजी 4-5 माह घर छुट्टी पे नहीं आ सकता, आपको उस पे गुस्सा है? जो अंदर दहशतगर्दों और सरहद पे दुश्मन की गोलियों के सामने तन के खड़ा है, आपको उस पे गुस्सा है? और इतना गुस्सा है कि आप याजूज माजूज बनकर हर शय तबाह बर्बाद करने पर तैयार हो गए, अपने ही मुहाफिजों को निशाने पर रख लिया, और जिन्हें हमारी मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो हमारे घरों में सुकून से रहने का बाइस होते हैं, हम इतना गिर गए कि हमने उन्हीं के घरों को आग लगा दी। हमें ये गुस्सा कभी किसी सियासतदान पे क्यों नहीं आया, जो दीमक की तरह इस मुल्क को चाट कर खा गए, जिन्होंने इस कौम को सिर्फ अपने मफाद की खातिर कटने मरने में मसरूफ़ रखा और खुद अपनी 7 नस्लों की जायदादें बनाने में मसरूफ़ रहे। हमारी कौम को अब ज़हनी तौर पे बाशऊर हो जाना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि ये बिसात दुश्मन की बिछाई हुई है, जिस पे हम दुश्मन के इशारों पे ही बाजी खेल रहे हैं। हम सिर्फ मोहरे बनकर रह गए हैं।
کبھی کوئی ہمارا استعمال کر لیتا ہے اور کبھی کوئی. ہم آخر ٹیبل ٹاک کب کرنا سیکھیں گے؟ ہمارے قائد اعظم نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا تھا اور نہ ہی قوم کو وائلنٹ ہونے کی ترغیب دی تھی. ایک نہیں 2 قوموں سے اپنی بات منوائی تھی، صرف ٹیبل ٹاک کے ذریعے اپنا موقف سمجھا کر. ہماری نوجوان نسل کو یہ زومبیز والا کردار چھوڑنا ہوگا، ورنہ آگے صرف تباہی ہے. خدارا اسلام کی تعلیمات سیکھیں، اتنا ہائپر ہونا چھوڑ دیں، اپنے دل بڑے رکھیں، دوسرے کی بات کو بھی اہمیت دیں، دوسرے کے نقطہ نظر کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور خدارا ملک دشمن عناصر کا اعلی کار بن کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارنا چھوڑ دیں. آپ کو بہت شکریہ. مجھے یقین ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں وہ آپ سمجھ پائے ہوں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.